जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। ठीक है, आज का टॉपिक झारखंड में सिंचाई है। आइए देखते हैं। तो झारखंड का जो क्षेत्र है वह एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र कैसा है तो पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा जो है वह कम होती है। तो यहाँ जो भी कृषि कार्य होते हैं, जो भी अनाज फसलें लगाई जाती हैं, उनमें सिंचाई की आवश्यकता जरूर होती होगी। ठीक है, तो उनमें सिंचाई के कौन कौन से प्रमुख जो है वह साधन का उपयोग किया जाता है उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सभी देखते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो है वह कुल 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह कृषि योग्य भूमि है। 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य भूमि है झारखंड में। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं कि 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह कृषि योग्य भूमि है। 38 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है वह 11% भूमि जो है वह सिंचित है। 11% भूमि जो है वह सिंचित भूमि है, मात्र 11% भूमि। ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर भूमि में। तो इससे हमें यह देखने को मिलता है कि 38 लाख हेक्टेयर में 11% भूमि मात्र सिंचित है और बहुत बड़ी मात्रा में भूमि जो है वह सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती है। सिर्फ मौसमी या तो कहें हम वर्षा पर निर्भर कृषि होती है। ठीक है, क्योंकि सिंचाई के उतने उत्तम साधन यहाँ पे नहीं है। तो उसे हम आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में या तो पूर्व में वर्षा के अलावे कौन कौन से सिंचाई के साधन पे झारखंड के किसान जो है वह निर्भर रहते हैं और कौन कौन साधन जो है यहाँ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, किसानों के लिए। आइए देखने समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, सिंचित भूमि जो है वह कितना है, मात्र 11%। कुल सिंचित भूमि का 58.3% भाग सतही जल द्वारा होता है। जैसे जो भी सिंचित भूमि है ना 11%, तो उसका ये टोटल 11% जो है ना, तो इस ये हमारा है सिंचित भूमि। अगर इसका हम ये टोटल जो है, ये टोटल का जो 11% अगर हम मान लें, 11% अगर मान लें, तो ये हमारा है सिंचित भूमि। क्या भूमि है ये? सिंचित भूमि। ठीक है, ये बाकी तो ये सिंचित भूमि नहीं है, सिंचाई के अभाव है उस क्षेत्र में। ये जो टोटल 11% है, अगर हम इसका मानेंगे टोटल का जो इसका इस 11% को हम 100% मान लेंगे, तो इस टोटल में जो है ना वो 58.3% भाग पर सतही जल द्वारा होता है। ठीक है, जो भी सिंचित भूमि है उसमें 58.3% भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई होती है। सतही जल जिसे जैसे अगर हम समझ सकते हैं तो सतही जल नदी के द्वारा, नहर के द्वारा, डैम के द्वारा, तालाब के द्वारा, ये हमारे सतही जल हो गए। ठीक है, तो इनके द्वारा होता है 58.3% भाग पर। ठीक है, और जो 41% 7% भाग हुआ, 41.7% जो भाग हुआ वो होता है भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल कहने का अर्थ है हमारा नलकूप के द्वारा। ठीक है, जो डीप बोरिंग कराए जाते हैं, बोरवेल जिसे कहते हैं, डीप बोरिंग कराए जाते हैं, नलकूप जो लगाए जाते हैं, कुआं के द्वारा। कुआं भी हमारा भूमिगत जल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कुआं जो हमारा होगा वह भूमिगत जल के अंतर्गत आएगा। तो इसके द्वारा जो है वह 41.7% भाग पर जो है वह सिंचाई किया जाता है। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, 58.3% भाग पर सतही जल द्वारा और 41.7% भाग के द्वारा भूमिगत जल द्वारा। ठीक है, 41.7% भाग पर भूमिगत जल द्वारा। सिंचाई के सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले अगर हम देखा जाए कि कौन कौन से झारखंड के कौन कौन से जिलों में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो वह जिले है हमारा गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पलामू एवं गढ़वा का क्षेत्र। ये सभी जिले में जो है वह बारिश लगभग नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। तो इस जिले में जो है, माफ कीजिएगा, इन जिलों में जो है वह सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पलामू एवं गढ़वा क्षेत्र में। अगर हम बात करें कि न्यूनतम आवश्यकता वाले जिले, तो यह चतरा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, ये जो जिले हैं वह न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता वाले जिले हैं। ठीक है, 4 जिले चतरा, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम। ये सर्वाधिक और न्यूनतम के अलावा जो अन्य जिले बच गए उनमें मध्यम स्थिति में बारिश होती है। ठीक है, उनमें सिंचाई की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, तो वो हमारे उसे हम देख रखेंगे। आइए झारखंड में सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। तो झारखंड में सिंचाई के साधन 4 साधन है सिंचाई के साधन। ठीक है, कुआं हो गया,
तालाब हो गया, नहर और नलकूप। कुआं, तालाब, नहर और नलकूप, इन 4 साधनों के द्वारा झारखंड में सिंचाई की जाती है। ठीक है। कुआं, अगर हम कुआं की बात करें तो कुआं जो मजदूरों के द्वारा खोदकर बनाया जाता है वो कुआं होता है। ठीक है। आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। हम सभी जो है वह ग्रामीण परिवेश से निवेश करते हैं, तो हमें कुआं का अनुमान अच्छे से होता है। ठीक है। बात करें तालाब, तालाब एक निश्चित भूभाग को खोदकर उसे या तो वो किसी भौगोलिक प्रक्रिया के द्वारा वह तालाब का निर्माण हुआ हो, उसमें जो पानी एकत्रित होती है वर्षा के द्वारा, तो उससे भी हम सिंचाई करते हैं। नहर, डैम जो बनाए जाते हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी घाटी पर, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी घाटी पर, और हो गया हमारा अजय नदी घाटी पर, मयूराक्षी नदी पर, ये सभी नदियों पर जो है वह हमारा डैम का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी नदी पर जो डैम का निर्माण किया गया है, ठीक है, उनमें जो है उनके द्वारा नहरों को निकाला गया है और नहर गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक पहुंचाया गया है। ठीक है। जिस क्षेत्र में कृषि होती है उस क्षेत्र में नहर को पहुंचा दिया गया था कि वहां कृषि की सुविधा, कृषि हो और वहां सिंचाई की सुविधा मालूम हो सके। ठीक है, वहां तक सुविधा पहुंच सके। तो यह हो गया नलकूप। नलकूप जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अच्छी खासी जिनके यहाँ रकम होती है, पूंजी होती है, वह अपना प्राइवेट बोरिंग करवा लेते हैं, या तो कहीं कहीं पे सरकार के द्वारा सरकारी योजनाएं चलती है नलकूप की, वहां पे बोरिंग कराकर उसको उस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है। अधिकतर यह जो है वह निजी नलकूप के द्वारा बोरिंग करवाकर नलकूप का व्यवस्था करके सिंचाई की जाती है, या तो कई सरकार भी देती है व्यवस्था। ठीक है। तो आइए देखते हैं उसे हम एक एक करके कि क्या उसका योगदान है। तो जो कुआं का योगदान है, कुआं के द्वारा जो सिंचाई होती है कुल भूमि में, वह 29.5% भाग पर कुल राज्य के सिंचित भूमि का 29.5%। ठीक है। ये 29.5% भाग पर जो है वह कुआं के द्वारा सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचित वाले जो जिले कुएं के द्वारा जिनमें सर्वाधिक सिंचाई होती है वो जिला है हमारा गुमला जिला। ये याद रखिएगा कि कौन से जिले में किस चीज के द्वारा सिंचाई होती है। सर्वाधिक जो जिला होगा वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो कुआं के द्वारा हमारा रहेगा गुमला जिला। इसे हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि ऐसे कुआं में अगर कोई आदमी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा। गुम हो जाएगा मतलब छुप जाएगा, गुम हो जाएगा। तो कुआं से हमारा बन रहा है गुमला, गुम। कुआं में कोई गिरा वह हो गया गुम। तो कुआं के द्वारा सिंचाई होगी वह गुमला जिले में होगी। ठीक है। तो ये हमारा याद रह जाएगा रिलेट करके। अगर हम बात करें कुआं के द्वारा जो कृषि भूमि का, वो 87% भाग पर कुआं के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है। कुल कृषि भूमि का इस जिले में गुमला जिला का जो क्षेत्रफल है, उसमें जो कृषि होती है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें से 87% भाग पर जो है वह जो है यह कुआं के द्वारा सिंचाई की जाती है गुमला जिले में। ठीक है। कुआं के द्वारा 87% भूमि पर गुमला जिले में सिंचाई की जाती है कुआं के द्वारा। तो इसे आप ये आंकड़ा ध्यान में रखिएगा जरूर आप। ठीक है। ये क्या आंकड़ा है, तो ये आंकड़ा जो है वह है 87% का आंकड़ा है गुमला जिले में कुआं के द्वारा। तो यह हो गया सर्वाधिक हो गया। आइए देखते हैं तालाब के द्वारा। तालाब के द्वारा जो है कुल राज्य का जो योगदान है सिंचाई क्षेत्र में तालाब का, वो है 18.8%। 18.8% जो है वह तालाब के द्वारा, माफ कीजिएगा, तालाब के द्वारा ये जो है 18.8% है। ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए हम सभी देखते हैं अब इसका जो प्रथम जिला है, जो तालाब का जो प्रथम जिला है वह देवघर है। ठीक है। देवघर जो है वह हमारा तालाब के लिए प्रथम जिला है। सर्वाधिक जो है वह तालाब से देवघर क्षेत्र में सिंचाई की जो होता है वह किया जाता है सिंचाई। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे तालाब। जैसे हम लोग सभी जो देवघर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, जो देवघर में जो वहाँ मंदिर है, ठीक है, देवघर का जो मंदिर है वहाँ जाते हैं, तो हम लोग पहले तालाब में स्नान करते हैं। तालाब में स्नान करने के बाद देवघर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाया जाता है। ठीक है। तो देवघर और तालाब का एक संबंध है, एक अच्छा संबंध बन रहा है। तो हम उससे भी याद रख सकते हैं कि तालाब जो है वह देवघर,
तालाब से सिंचाई करने वाला जिला जो हो गया वह देवघर हो गया। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ये नॉर्मली याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसा हमें लग रहा है। तीसरा है नहर। नहर के द्वारा जो है वह कुल राज्य में 17.3% भाग पर जो है वह सिंचाई होता है नहर के द्वारा। अगर इसका प्रथम जिला की बात किया जाए तो है पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। मतलब स्वर्ण रेखा नदी जो है वह, माफ कीजिएगा, निकलती नहीं है, पूर्वी सिंहभूम जिले से पार करती है स्वर्ण रेखा नदी। तो उस नदी पे जो है कई नहर बनाए गए हैं और इस जगह पे नहरों का जो है वह थोड़ा जाल टाइप से बिछा हुआ है और पूर्वी सिंहभूम जिला जो है यह सर्वाधिक सिंचित होता है नहर के द्वारा। उसी के ऊपर जो है सरायकेला खरसावां जिला जो पड़ता है। तो जो हमारे नदी जाती है स्वर्ण रेखा नदी, तो उसके द्वारा जो नहर बनाए गए हैं उनमें जो है यह क्षेत्र सिंचित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नलकूप के द्वारा। तो नलकूप के द्वारा जो राज्य में योगदान है नलकूप का वह 8.4% है। देखिए, नलकूप को हम आधुनिक कुआं भी कह सकते हैं। पुराने जमाने के कुआं और नलकूप में यही अंतर है कि पुराने जमाने जो कुआं होता था उसका थोड़ा आकार बड़ा होता था और उसे मजदूर अपने हाथों से खुदाई करते थे। अब नलकूप में क्या हो गया, और कुआं में जो है वो एक सीमित गहराई तक जाता था। ठीक है, जहां तक मजदूर कर पाते थे। ठीक है, और नलकूप में क्या हो गया, मशीनें आ गई, नए नए आधुनिक तंत्र आ गए, तो कम जगह में यह बोरवेल कर दिया जाता है। तो इसे हम आधुनिक कुआं का भी नाम दे सकते हैं नलकूप को। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें इसका प्रथम जिला का तो यह लोहरदगा है। ठीक है, अब नलकूप को कैसा याद रखा जाए, तो नलकूप लोहा का होता है ना, नलकूप जो होता है वह लोहा का होता है। लोहरदगा का जो भाव आ रहा है वो लोहा का ही आ रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, नलकूप का जो भाव आ रहा है वो लोहरदगा का आ रहा है। नलकूप लोहे से खुदाई भी जो होती है वह लोहे का पंप ही जाता है उसमें। ठीक है, नीचे हीरा लगा रहता है, हीरा जो होता है वो बहुत ही मजबूत पदार्थ होता है, तो वो, लेकिन वो नलकूप लोहे का होता है। तो उससे जो है हम ये नलकूप को लोहरदगा से हम याद रख सकते हैं कि प्रथम जिला नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचित वाला प्रथम जिला जो है वह लोहरदगा है। अगर हम बात करें कि झारखंड में जो इन जो सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, ये जो परियोजनाएं हमारी चलाई जा रही हैं नदियों के द्वारा, तो 3 प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है। कौन कौन? वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो आइए हम देखते हैं इनको आंकड़ों के और इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कि क्या है। ठीक है, तो पहला है वृहद सिंचाई परियोजना। तो इसमें जो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है वह 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होते हैं। जो वृहद सिंचाई परियोजना होती है झारखंड में, उसके अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक क्षेत्र जो है वह इससे सिंचित होती है वृहद सिंचाई परियोजना से। अगर इसका वो देखें हम कि वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना पलामू जिला में, और गुमानी जलाशय परियोजना जो है वह दुमका जिले में। ठीक है, तो ये 3 परियोजना याद रखिएगा। पहला तो आप याद रखिएगा कि वृहद 3 परियोजनाएं चलाई जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, वृहद के द्वारा 20,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक भूमि पर सिंचाई की जाती है। 3 परियोजनाएं चलाई जा रही है, स्वर्ण रेखा परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, गुमानी परियोजना। ये 3 बड़ी परियोजनाएं हैं। अन्य छोटी छोटी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ठीक है, जितने भी छोटी छोटी नदियां हैं ना, सभी पे नहर का निर्माण किया गया है और वो किसी न किसी छोटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत 2,000 से 20,000 हेक्टेयर भूमि वाले क्षेत्र में ये भूमि क्षेत्र को जो है वह मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई किया जाता है। 2,000 से 20,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को मध्यम के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं भी लागू है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राज्य में 886 परियोजनाएं लागू हैं। कितने परियोजनाएं? 886 परियोजनाएं लागू हैं, जिनमें से मात्र 600 कार्यरत हैं। ठीक है, 886 परियोजनाएं में 600 परियोजनाएं कार्यरत हैं, बाकी जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है, सरकार की लापरवाही से या तो प्रशासन की लापरवाही से, किसी भी कारण से वह जो है बंद पड़ी हुई है। 886 परियोजनाओं में मात्र 600 परियोजनाएं कार्यरत हैं मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एग्जाम में आंकड़ा पूछा जाता है। नेक्स्ट है लघु सिंचाई परियोजना।
लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्र को इसमें सिंचित किया जाता है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है आंकड़ा इसका है 2000 हेक्टेयर से कम भूमि सिंचित होती है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो आज का झारखंड में सिंचाई है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह हम अभी अपलोड कर देंगे और वह आप लोग उस ऑब्जेक्टिव वीडियो को भी जा करके उसमें अपना प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इससे जो एक बार ये जो आपका ये हो गया ना आपका लेक्चर, ठीक है, थ्योरी क्लास जब हो गया तो आपका जो वो ऑब्जेक्टिव वीडियो है वो उसमें क्वेश्चन एक भी छूटने का उम्मीद नहीं रहेगा। तो आप उससे जो है वह अधिक लाभान्वित होंगे। उम्मीद है आप उसे जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।